गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श अपने यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं और हम बात करेंगे एक अलग ही टॉपिक की जिसका नाम है क्विक स्टार्ट। सुनने में बड़ी मज़ा आता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो और भी जानकर हैरान हो जाएंगे ये क्विक स्टार्ट है क्या। इसी बुक्स का कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और क्विक स्टार्ट का मतलब है कि हमने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में सोचना, उनके ऊपर काम करना। आई मीन क्विक स्टार्ट। तो चलिए हम बात करते हैं क्विक स्टार्ट क्या है और हम कैसे करेंगे क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट में छोटी छोटी बातें दी गई है, बताया गया है जो हमें सीखना चाहिए, और वही चीजें मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी क्षमता या संभावनाओं और प्रतिबंधात्मक धारणाओं को दूर करके तथा वास्तविकता को सकारात्मक मानसिकता के तौर पे प्रेरणा एवं सही तरीके के साथ अपनाने की कोई सीमा नहीं होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं असीमित होना। एक क्षण का समय निकालें और इस हफ्ता के दौरान के लिए अपने कैलेंडर में 30 मिनट का रिक्त स्थान निकालें। आई मीन खाली स्थान। यह समय तकनीक से दूर बनाने वाला है, अपने मस्तिष्क को खाली रखने, खाली करने, आराम देने और सकारात्मक होने के लिए समर्पित करता है दोस्तों। तो चलिए हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि आप कुछ समय, आप हर रोज, हर मंथ आप अपने लिए कुछ खाली समय निकालें जिसमें आप बात करेंगे अपने खाली मस्तिष्क को लेकर के, अपने मस्तिष्क को आराम देने को लेकर के, कि हमें कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। आई मीन पूरा ब्लैंक रखना अपने माइंड को, कुछ सोचना नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। तो देखते कैसा करके आपको आगे रिजल्ट क्या देता है। ये सारी बातें क्विक स्टार्ट में आता है जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप जिस भी चीज से डिस्टर्ब होते हैं उनसे हमेशा दूर रहिए। जैसे अपने फोन्स की नोटिफिकेशन सेटिंग में जाएं और अभी अननोन नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। यह तुरंत करें। आई मीन क्विक स्टार्ट। अपनी स्मृति का अध्ययन करने के लिए 1 मिनट का समय निकालें। किसी ऐसे व्यक्ति का फोन नंबर याद करें जिससे आप निश्चित रूप से बातें करते हैं। आखिर इसका मतलब यह होता है कि आप याद करने की कोशिश कीजिए कुछ ऐसी चीजें जो चीजें आप भूल गए हैं। ये चीज आपके माइंड्स को ग्रोथ करने में मदद करती है दोस्तों। ऐसा करें, इससे धीरे धीरे आपके माइंड का लेवल बढ़ता चला जाएगा, मेमोरीज पावर बढ़ता चला जाएगा, याद करने की क्षमता बढ़ता चला जाएगा। आप उस निर्णय के बारे में सोचिए जो आपको लेना है। किसी भी डिजिटल उपकरण का प्रयोग किए बिना उस निर्णय पर कुछ काम करने के लिए समय को निर्धारित कीजिए। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बातें बताई गई है जो आपको करना चाहिए, और ये सब चीजें हैं क्विक स्टार्ट। आई मीन ये सब चीजें जल्दी करनी चाहिए, सबसे पहले इसे करना चाहिए। आपके लाइफ में प्रेजेंट में ऐसे कौन से 4 डिजिटल खलनायक है जो आपके हिसाब से आपकी उत्पादकता को प्रभावित करता है और मन की शांति को प्रभावित करता है। उस क्षण का समय लें, कुछ क्षण का समय निकालें और इन सब चीज़ों का नाम लिखें जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करता है। फिर उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। ये चीज़ें आपकी चेतन मन को जागरूक करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप किताबें पढ़ रहे होते हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आप कम से कम 25 मिनट का टाइम निकाल कर, यानी 25 मिनट का टाइम सेट करें और उस समय आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं उस चीज़ को याद करने की कोशिश करें, उस पे अपना ध्यान को केंद्रित करें। इसे करने के लिए आप अलार्म भी लगा सकते हैं और उस चीज को मार्क करते जाइए। आई मीन पेन से रेकरिंग करते जाइए कि आप जो भी चीजें पढ़े हैं क्या वास्तव में वो चीज हमें याद है या नहीं। आपको कोई भी चीज करने के दौरान जब आपका मन आपके ना चाहने के बावजूद भी किसी और चीज की ओर भटकता है और वह कुछ और महत्वपूर्ण है,
तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको हमेशा के लिए उन सब चीज़ों से, उन सब नकारात्मक चीज़ों से दूर हो जाना है और आपको वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप करना चाहते हैं। या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आपका मन बार बार वहाँ से भटकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फिर से उन्हें पकड़ के वापस लाना चाहिए। आपको उस काम पे, आपको उस बुक्स पे जो आप रीड कर रहे हैं, या फिर आप उस वर्क पे जो आप कर रहे हैं, या फिर आप उस फील्ड में जिस फील्ड में आप अभी हैं, आप जिस भी विचार का विरोध करते हैं वह बनी रहती है। इसके बजाय उस भावनाओं या विचार को कहीं लिख लें और उस पर ध्यान केंद्रित करें कि ये चीज़ें आपके दिमाग में बार बार क्यों आता है, और उस पर काम कीजिए और आपका ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड में आप कितने प्रेरित हैं, आप कितना ऊर्जावान हैं, कितने एक्साइटेड हैं, कितने कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। अपनी वर्तमान स्थिति को 1 से लेकर 10 तक का नंबर दें। आप अपने टैलेंट को नंबर दें, नंबरिंग करें कि आप किस लेवल में आते हैं। 1 से 5 तक के अंदर आते हैं या फिर 1 से 10 तक के अंदर आते हैं। इस चीज़ से आपकी कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। दोस्तों, आप हर मंथ में 7 दिन का समय निकालें और फिर आप उस 7 दिन में आपको ये चीज़ें लिखनी है कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में कितना टाइम दिया है और कितनी टाइम्स को आपने एक्सपेंड करा है, कितने टाइम को आपने वैल्यू दिया है और कितने टाइम तक आप अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने में लगाया है। दोस्तों, उस चीज़ को आप मार्क करें और फिर आप उस पर काम करें कि आप कहाँ टाइम का वैल्यू कितना दिया है। क्योंकि होता है कभी कभी हम किसी फील्ड में रहते हैं, जिस भी फील्ड में रहते हैं, जिस भी सक्सेस को, जिस भी सपने को अचीव करना चाहते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम वहाँ रहते नहीं हैं। सिर्फ हमारी बॉडी वहाँ रहती है, हमारा माइंडसेट कहीं और रहता है, जिस वजह से हमें सक्सेस अचीव करने में कुछ टाइम लग जाता है। दोस्तों, कुछ पल का टाइम निकालकर उन सब चीज़ों को याद करें जो आप कभी अचीव क्या करते थे, कभी पढ़ा करते थे, कभी दोस्तों के साथ घुमा करते थे। ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका माइंडसेट जो है चेंज हो सके, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ सके। ऐसा मैं नहीं, इस बुक्स में लिखा गया है, क्विक स्टार्ट में लिखा गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप खुद से ऐसा क्या सवाल करते हैं जो आपको झकझोर के रख देता है? बहुत ही खूबसूरत बातें कही है कि आप अपने आप से ऐसा कौन सा सवाल करते हैं जो आपको अंदर तक तोड़ के रख देता है, अंदर तक हिला के रख देता है। 3 महत्वपूर्ण सवाल है आपकी जिंदगी में कि आप जिस भी फील्ड में हैं उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं और उसका प्रयोग क्यों कर सकते हैं और उसका प्रयोग कब कर सकते हैं। ये 3 सवाल है जो आप खुद से पूछ सकते हैं और फिर इसका जवाब आपका दिमाग आपको जरूर देगा और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, इन सवालों को ऐसी जगह पे लिखें जहां आपका बार बार ध्यान जाता हो, नजरें जाती हो। फिर एक सवाल आता है, आपके हिसाब से जीनियस कौन होता है? कौन ऐसा इंसान है जो जीनियस है आपके हिसाब से? हमें कमेंट्स करके बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये सवाल मैंने आप पे छोड़ा है और आप खुद सोचिए कि जीनियस कौन है आपके आसपास, आपके जीवन में, इस दुनिया में। किसको आप जीनियस कहते हैं, किसे आप जीनियस मानते हैं? बताइए, ये खुद सोचिए। आपके अंदर जो प्रेजेंट में एक्साइटेड है, जो जुनून है, जो पावर है, वह क्या है? कुछ तो ऐसा होगा जो आपके अंदर एक्साइट करता है आपको सपने को अचीव करने में, आपके करियर को अचीव करने में। ऐसा क्या है, उसे लिखें और उस पर ध्यान केंद्रित करें और सोचें कि ये आता कहाँ से है और फिर आप उस चीज़ को बनाए रखिए अपने अंदर। क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं? और अगर आप जानते हैं तो उन्हें लिख लें, दीवार पे, वॉशरूम में, अपने फोन्स के वॉलपेपर पे, या फिर जहां आप पढ़ते हैं उस चीज़ पे लिख करके चिपका दे। दोस्तों, ताकि आपको ये चीज़ें
हमेशा याद दिलाए कि आपका जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है। मैं कौन हूँ, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। कभी भी बैठें तो आप खुद के बारे में सोचिए कि मैं हूँ कौन, आखिर हमारे अंदर ये शक्तियाँ आती कहाँ से हैं और चली कहाँ जाती हैं। आगे है कि आपका पसंदीदा आहार कौन सा है आपके दिमाग के लिए। आखिर ऐसा क्या खाते हैं जो आपका दिमाग, आपका माइंड पावर बूस्ट होता है, बढ़ता है। उस चीज के बारे में सोचें और लिखें और उस पर काम करें दोस्तों, और उसे हमेशा अप्लाई करें। आपका मस्तिष्क का आहार क्या है, इसे हम डिटेल्स में हम आगे बताएंगे। फिलहाल आपके दिमाग में आपका आहार कौन है मस्तिष्क के लिए, वो आप अप्लाई करें दोस्तों। हर घंटे में कुछ मिनट के लिए खुद को हिलाना डुलाना याद दिलाने के लिए अपना फोन अलार्म सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुद को एक्टिव रखने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। आज सोचिए और वर्क कीजिए। आगे है कि वह कौन है जिसके साथ आपको अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। उससे संपर्क करिए और उस व्यक्ति के साथ अभी मुलाकात करिए दोस्तों। कोई तो फायदा होगा ना। कुछ तो बातें हैं जो ये सब सवाल है क्विक स्टार्ट में। अगर आप इस चीज को करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने होगा दोस्तों। सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीखना है। अब इस चीज को कैसे इंडिकेट करते हैं, आप कैसे सीखते हैं किसी भी चीज को, जिस भी फील्ड में हैं आप, उस फील्ड में कैसे उस चीज को सीखते हैं। इस चीज पे काम करें और फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसा आता है। ये सब चीजें आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी है, ना कि सुन के छोड़ देना है। इसीलिए तो कहा गया है क्विक स्टार्ट। इन सब चीजों को जल्दी स्टार्ट कीजिए, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसे, बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन में होते हैं, इस चीज से निपटने का आपका सबसे पसंदीदा तरीका कौन सा है, आप कैसे इस चीज से निपटते हैं, इनके बारे में आप इस चीज को आपने अपने ऊपर आखिरी बार कब अप्लाई किया था, यह आपके लिए एक सवाल है। कब अप्लाई किया था और सबसे पसंदीदा कौन सा तरीका है, तो आप हमें शेयर कीजिए या फिर आप खुद इस चीज को अप्लाई कीजिए। आप सोचिए कि लास्ट बार आपने कब ऐसा किया था। आप कितने घंटे का नींद लेते हैं और आपको नींद में कैसा, नींद से जगने के बाद कैसा महसूस होता है, आप उस चीज को लिख लें और फिर आप उसी चीज पर वर्क करें, ना कि आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर, ना कि उनसे आप कहीं ज़्यादा खराब। अगर आप अपने जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप एक ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में सोचिए जिसे आप टालते रहते हैं। वह क्या है जिसे आप टाल मटोल के लिस्ट में डाल दिया है दोस्तों, लेकिन हाँ वो आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे बेहतर है, जो आपको ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो आखिर ऐसा क्या है जिसे आप टालते रहते हैं। आप इस टाल मटोल की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं, इस चीज़ को लिखें और उस पर काम करें दोस्तों। क्या आप उस आदमी की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं? क्या आप उस आदत की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं? वह कौन सी आदत है जो आपको अपने दिल के अन्य महत्वपूर्ण काम को करने से रोकता है दोस्तों? तो आप उस चीज को लिखें और फिर आप काम कीजिए कि उसे छोड़ना कैसे है, छोड़ना कैसे है। कोई भी आदत एक दिन में सही नहीं होता है, एक हफ्ते में सही नहीं होता है, लेकिन हम उस पर धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो वो आदतें धीरे धीरे सही होने लगती है और हमारा जीवन अपने आदत के अनुकूल एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर रास्ते पे जाने लगता है दोस्तों, जिससे हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत होने लगती है। तो वो आपकी कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, उन्हें लिखें और उस पर तुरंत अमल करें, जिसे हम कहते हैं क्विक स्टार्ट, राइट। आप अपने लिए हर दिन के सुबह की नई दिनचर्या तैयार कीजिए। उन्हें लिखिए कि आप सुबह में करते क्या हैं और किस टाइम तक कौन सा वर्क करते हैं। कहा जाता है सुबह का 1 घंटे हमारे जीवन का सबसे बेहतर टाइम होता है, तो वो 1 घंटे का टाइम निकालें,
और लिखें कि आप उस 1 घंटे में आप क्या क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी सुबह बेहतर होगी तो आपका पूरा दिन बेहतर होगा, और अगर आपका दिन पूरा बेहतर होगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी दोस्तों। आपकी दिनचर्या ही आपकी सुबह को शानदार शुरुआत देता है दोस्तों। अब जब आप सुबह जगते हैं तो उस दिन को जीतने के लिए क्या क्या करना होता है उस चीज़ को लिखें और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है या अनुभव किया है? आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, यह कैसे महसूस हुई, आपने इसके अंत में क्या हासिल किया? उस दृश्य की कल्पना करें और सोचें कि यहां तक आपने कैसे पहुंचा, कैसे अचीव किया इन सब चीज़ों को, यहां तक उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किया, उसकी कल्पना करें। और फिर देखिए ये आपके अंदर एक अंदरूनी शक्ति फिर से उभर के सामने आ जाएगा दोस्तों। वह कौन सी ऐसी चीज है, वह कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप बच रहे हैं और आपके ध्यान को प्रभावित कर रहा है? तो लिखिए और उस पर काम कीजिए, उस पर अमल कीजिए। वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके पास से दूर हो जाएगा। वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी जिस प्रॉब्लम से आप परेशान हो रहे हैं। आप अपने अगले दिन के समय को तय करें कि आप अगले दिन क्या कर रहे हैं। आप उस विषय के बारे में विचार करें, सोचें जो आप इस महीने सीखना चाहते हैं, जो आप इस महीने करना चाहते हैं। आप उस फील्ड के बारे में सोचें, उस फील्ड को लेकर के जानकारी हासिल करें ताकि आप उस फील्ड में कामयाब हो सकें दोस्तों। उस चीज़ को लेकर के आपके जीवन में प्रेजेंट में ऐसा कौन से विचार आते हैं, उस चीज़ के बारे में लिखें और फिर उस पर काम करें दोस्तों। चलिए हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ अलग करके देखते हैं। आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और फिर अंगड़ाई लीजिए, कुछ गहरी सांस लीजिए, अपने मस्तिष्क को खाली करिए और फिर शरीर को छोड़ती हुई प्रक्रिया में सांस के साथ शांत हो जाइए। शरीर को ढीला ढाला छोड़ दीजिए और फिर एक एक पल में और शांत हो जाइए। जब आप यह चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको आपका माइंड, आपकी बॉडी इतना शांत फील कराएगा आपको कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप इसे जल्दी से 1 मिनट का टाइम लेकर के निकाल के देखिए कि ऐसा क्या होता है, ऐसा करने से होता क्या है। जब हमें पता चला तो हमने भी करा और फिर मैं सोचा आपको बताऊं, और आप करके देखिए। एक बेहतर स्ट्रेस जो होता है हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे मन पे जो स्ट्रेस होता है, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। तो ऐसा करके देखिए होता क्या है। अगर आप अधिक समझदारी और आनंद के साथ तेजी से पढ़ सकते हैं तो इस महीने में कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहेंगे आप? उस पुस्तक का नाम लिखिए और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि स्टार्ट के लेकर के आगे कहते हैं कि अगर आप प्रतिदिन डेली 2 घंटे बचा सकते हैं तो आप इस अतिरिक्त समय के साथ क्या करेंगे? आप अगर आप हर रोज 2 घंटे बचाते हैं तो उस बची हुई 2 घंटे में आप क्या करना चाहते हैं, उस चीज को फॉलो कीजिए और उस पर काम कीजिए। इस 2 घंटे को लिख लीजिए और उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए कि आप इस 2 घंटे में क्या क्या करना चाहते हैं और इस 2 घंटे को आप कैसे बिताना चाहते हैं। हमारा जीवन छोटी छोटी आदतों से ही तो बदलता है। हमारी सोच छोटी छोटी सोच के पैरामीटर्स को तोड़ करके ही आगे बढ़ता है और उसके बाद हमारी जिंदगी बेहतर होती है। आगे कहते हैं कि पढ़ने के लिए प्रत्येक दिन कम से कम 15 मिनट का टाइम खुद को दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 मिनट का टाइम में कभी भी आप पढ़ सकते हैं और ये 15 मिनट का टाइम आपकी ज़िंदगी को इतना बेहतर तरीके से बदल के रख देगा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आप इस आदत को अप्लाई कीजिए अपने ऊपर और देखिए कि आपके अंदर कौन सी बदलाव होती है, कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को अलग डायरेक्शन में ले जाता है। उनके पढ़ने के बाद जो आपके मन में जो विचार आते हैं वो कौन सी विचार है जो आपको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता है, भीड़ से अलग करता है आपको। आपके जीवन में कुछ
एक ऐसी समस्या के बारे में सोचें, एक ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें जो आपको अभी हल करनी है और अभी हल करना बहुत आवश्यक है। मैं उस काम को कैसे कर सकता हूँ, उस सपने को कैसे अचीव कर सकता हूँ, उस फील्ड में कैसे कामयाब हो सकता हूँ, या फिर अपने परिवार के साथ बेहतर बातें कैसे कर सकते हैं, बेहतर रिलेशन कैसे बना सकते हैं। कुछ भी समस्या आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, उस समस्या को लिखें, उस प्रॉब्लम्स को लिखें और उसके बाद उनके बारे में जब आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे उस चीज़ को, सल्यूशन को लेकर के। तो आप उस पर काम कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए दोस्तों। नॉट टू डू, इस चीज़ के लिए कुछ समय, इस चीज़ को करने के लिए कुछ समय निकालें और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये सोचें कि आप अपने सपने को अचीव करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है। आप काम कीजिए उस पर और फोकस कीजिए इन सब चीज़ों पे। जब मुझे पता चला ये क्विक स्टार्ट क्या है तो मैं सोचा क्यों नहीं आपके सामने शेयर करूं इन बातों को, इन चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्विक स्टार्ट जो है, ये जितने सारी टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, आपके जीवन में कितना हेल्पफुल होता है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को करेंगे और मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा अगर हमारी बातों से आपकी किसी एक की भी ज़िंदगी बदलती है तो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका शुक्रिया। गुड मॉर्निंग।